गुलाब की कटिंग से ही गार्डन या खेत में सैकड़ों गुलाब लगाए जा सकते हैं, जिन पर भारी संख्या में फूल भी आएंगे। लेकिन इसके लिए सही तरीका आजमाना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में गुलाब की कटिंग से पौधे लगाने का सही तरीका बताएंगे राजेश जी, जो सालों से ऑर्गेनिक गुलाब की खेती कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, फिर चाहे आप बागवानी करते हो या गुलाब की खेती, इस तरीके से लगाया गया गुलाब का पौधा कभी नहीं मरेगा और भारी संख्या में इस पर फूल आएंगे। जिस तरह से ये हमारे पास में गुलाब की टहनी है, हम इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर ली, इस डाली को हमने कटिंग कर लिया और इसको हम 9 इंच की कलम बनाएंगे इसकी। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि गुलाब के जो कंडे होते हैं वो हमेशा से उल्टे होते हैं। कुछ लोग ये सोच के जब आप बहुत सारी कलम इकट्ठी कर लेते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आपको कौन सी साइड से लगानी है। कुछ बार इस साइड से लगा देते हैं। ये जो आपकी कलम है, आप इसमें अगर प्रॉपर पानी देते रहेंगे तो ये लगभग 15 से 20 दिन में इसके अंदर से घुंडरू निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और ये धीरे धीरे आपका पौधे का रूप ले लेगा। और उसके बाद इसको आप थैली में तैयार कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी ज़मीन में लगा सकते हैं। इसमें फुटाव जो है 10 से 15 दिन के बीच में आना स्टार्ट हो जाता है और 1.5 महीने के अंदर आपका ये पौधा तैयार हो जाता है। मतलब लगाने के लिए अगर आप पन्नी में लगाते हैं तो, और अगर आप डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं, खेत में लगाते हैं, तो फिर ये ना 1.5 महीने में फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देता है। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो आप देख रहे होंगे कि आज हम फिर से गुलाब के खेत में आए हैं, तो बहुत सी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आप छोटे से हिस्से में गुलाब की खेती कर रहे थे और अब आप चाहते हैं कि उसको आप बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से पौध लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उसमें जो कटिंग करेंगे उसी के ज़रिए आप दोबारा पौध लगा सकते हैं। लेकिन उस कटिंग का भी एक तरीका होता है, वह भी एक आर्ट है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलाब की खेती में एक्सपर्ट राजेश जी, जो सालों से गुलाब की खेती कर रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से गुलाब की कटिंग करनी चाहिए, कैसे नई पौध तैयार की जा सकती है। और इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानकारी देंगे कि जब भी आपके गुलाब की खेत में फ्लावरिंग शुरू हो तो फूलों को तोड़ना कैसे है। तो चलिए पूरी जानकारी राजेश जी से लेते हैं। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कटिंग आप सितंबर के महीने में करें और उसी समय लगाने का भी टाइम है और आप उस समय कटिंग करके भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास में कुछ पौधे हैं, थोड़ी दूर में आप खेती कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं इस खेती को बढ़ाऊं, तो अगर पौध लेके आऊँगा तो मेरा जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। तो उसके लिए आप एक कर सकते हैं कि आप अपने गुलाब के जो पौधे हैं आपके पास, उनमें से आप उनकी कटिंग करके और आप लगा सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको बताता हूँ, इस तरह की कैंची आपको बाज़ार में आराम से मिल जाती है। और कटिंग करने के लिए जिस तरह से हमारे पास में ये गुलाब है और हम इस गुलाब की जो टहनियाँ हैं, जिस तरह से ये हमारे पास में गुलाब की टहनी है, हम इसको इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये हमने कटिंग कर ली, इस डाली को हमने कटिंग कर लिया और इसको हम 9 इंच की कलम बनाएंगे इसकी, और इसको इस तरह से कटिंग हमने कर ली। इसके बाद हम इसको 70% ज़मीन में गाड़ देंगे और ऊपर से 30% इसको छोड़ देंगे। ये जो आपकी कलम है, आप इसमें अगर प्रॉपर पानी देते रहेंगे तो ये लगभग 15 से 20 दिन में इसके अंदर से घुंडरू निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और ये धीरे धीरे आपका पौधे का रूप ले लेगा। और उसके बाद इसको आप थैली में तैयार कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी ज़मीन में लगा सकते हैं। तो सर इसमें कितने दिनों बाद फुटाव आना शुरू हो जाता है? इसमें फुटाव जो है 10 से 15 दिन के बीच में आना स्टार्ट हो जाता है और 1.5 महीने के अंदर आपका ये पौधा तैयार हो जाता है। मतलब लगाने के लिए अगर आप पन्नी में लगाते हैं तो, और अगर आप डायरेक्ट ज़मीन में लगाते हैं, खेत में लगाते हैं, तो फिर ये ना 1.5 महीने में फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो 1.5 महीने में जो फ्लावरिंग स्टार्ट होती है वो क्वांटिटी और क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। ये जैसे जैसे पौधा ग्रो करेगा उसके बाद मतलब आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी बनेगी। तो इसका सबसे सही तरीका क्या रहता है कि क्या हमें इसे पहले अलग बैग में इसे तैयार करना चाहिए इसकी पौध, या डायरेक्ट खेत में? डायरेक्ट खेत में लगाने से आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। वैसे आप इसको अगर आपको सेल करना है तो आप इसको पॉलीथीन में लगाइए, अगर आपको अपने खेत में लगाना है तो डायरेक्ट इसको खेत में लगाइए। इसको खेत में लगाने से ये होगा कि आपको मतलब है ना, पॉलीथीन वाला ग्रो करेगा, उससे ज़्यादा आपका खेत में ज़्यादा ग्रो करेगा अगर आपको खेती करके लगाना है तो।
अगर आपको बेचना है तो फिर आप है ना मतलब वो कर सकते हैं कि पॉलीथीन में लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरीके से राजेश जी ने इसकी कटिंग की है। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी राजेश जी कि जब हम इसे ज़मीन में लगा रहे हैं तब हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आपको उसमें सावधानी बरतने की ये ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि गुलाब के जो कंडे होते हैं वो हमेशा से ही उल्टे होते हैं। कुछ लोग ये सोच के जब आप बहुत सारी कलम इकट्ठी कर लेते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आपको कौन सी साइड से लगानी है। कुछ बार इस साइड से लगा देते हैं तो ये तरीका रॉन्ग हो जाता है। गुलाब के जो कंडे हैं वो उल्टे होते हैं, यानी कि नीचे की तरफ होते हैं, तो आप ये विशेष ध्यान रखें। और दूसरा, जब आप लगाते हैं तो डायरेक्ट इसको ज़मीन में ना घुसाएं। इसको अगर आप ज़मीन में डायरेक्ट घुसाते हैं तो ये जो छिलन है आपकी ये छिल जाती है। ठीक है, आपको पहले एक लकड़ी से होल करना है और फिर उसके अंदर है ना ये कलम डालनी है और फिर उसको ऊपर से बंद करना है, ये विशेष ध्यान रखना है। और इसके ऊपर मतलब गोबर लगा सकते हैं या फिर है ना नीला थोथा और चूना आता है वो भी लगा सकते हैं ताकि ये ऊपर से सूखे ना। और वैसे सितंबर अक्टूबर के महीने में वैसे भी इतना सूखता नहीं है, तो आप हल्का सा गोबर ही लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो राजेश जी आपने बता दिया हमें कि किस तरीके से इसकी कलम हमें तैयार करनी चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ ही अब मैं चाहूँगी कि जब हम इसे मिट्टी में लगा रहे हैं तो मिट्टी कितनी गीली होनी चाहिए? मिट्टी सामान्य से जिस तरह से बदतर कंडीशन से थोड़ी सी ज़्यादा गीली होनी चाहिए ताकि आपका होल जो है आसानी से, अगर आप किसी लकड़ी से या किसी ना लोहे की छड़ से अगर आप उसके अंदर होल कर रहे हैं ज़मीन के अंदर तो आपका आसानी से हो जाए। यानी कि बदतर जो कंडीशन होती है उससे थोड़ा सा ज़्यादा गीला होना चाहिए। बदतर कंडीशन वो होती है जिसमें आसानी से हल चलाया जा सके, जिससे मतलब है ना वो बिजाई की जा सके, ऐसी कंडीशन होती है बदतर जो कंडीशन होती है। और बदतर कंडीशन से आपको ज़्यादा गीला रखना है थोड़ा सा। राजेश जी इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि जैसे कि कोई हमारे नए किसान भाई हैं जो गुलाब की खेती कर रहे हैं, तो जब फूल आता है उसको तोड़ते समय उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तोड़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गुलाब होता है इसकी पत्तियाँ जो हैं इनकी जल्दी हो जाती हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक सिंपल तरीका है कि आप गुलाब देख रहे हैं ये, इनके साइड ये दोनों अंगुली इनके बीच में लीजिए और ऊपर अंगूठा लगाइए और अंगूठा लगाने के बाद में इसके इतना मोड़ दीजिए, अपने आप टूट जाता है। और फिर आप इसको थैले में डाल लीजिए। तो दोस्तों राजेश जी ने बहुत बारीकी से हमें समझाया कि एक पेड़ से किस तरीके से हम गुलाब की और पौध तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कलम करनी चाहिए, कितनी मिट्टी गीली होनी चाहिए। सभी जानकारियां आपको ज़रूर मिल गई होंगी। तो ये जानकारी भरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।